गुड मॉर्निंग। आज की सुबह कुछ ज्यादा ही मॉर्निंग लग रही है। मतलब वो वाली मॉर्निंग जब अलार्म बजता है और दिमाग कहता है भाई छोड़ सोने दे, और पेट कहता है उठ बे भूख लगी है, लेकिन दिल कहता है आज खाना मत बना, चल बाहर चलते हैं। हाँ, आज वही वाला दिन है जब फ्राई पैन भी मुझे देख के बोल रहा था भाई आज मुझे छोड़ दे प्लीज, और मैं भी बोल पड़ी तो टेंशन ना ले आज तेरी छुट्टी तो है। मैं और मेरा भुक्खड़ निकल चुके थे खाने की खोज में। मैं बता दूं, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, हमारे घर के पास में ही एक मॉल है, उसमें एक कैफे, हम वहां जा रहे थे। बट वो नॉर्मल कैफे बिल्कुल नहीं है, बहुत स्पेशल कैफे है। क्यों है वो आप आगे देखोगे तो पता चलेगा। बट जब से मैंने इसके बारे में सुना ना, मेरे को एकदम चुल थी कि मुझे यहाँ जाना ही जाना है। और ऐसा लग रहा था ऐसी चीजें, ऐसा कैफे हमारे इंडिया में क्यों नहीं है। मतलब क्या ही बोलूं, एक तो वेदर इतना प्यारा, ऊपर से ये कैफे। तो हम आ चुके थे ब्राउनी एंड टाउनी। Oh my god. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये कैफे स्पेशल क्यों है मैं बताऊं, क्योंकि इसमें आपको जितने लोग दिख रहे हैं ना ये वो काम करते हुए, ये सब बहुत स्पेशल बच्चे हैं। मतलब इन बच्चों के लिए या ऐसे लोगों के लिए हमारे इंडिया में जॉब ही नहीं है, लोग रखना ही नहीं चाहेंगे, और अगर रहेंगे ना तो वो लोग जाना नहीं चाहेंगे। क्यों? स्टैंडर्ड डाउन होता है ऐसी जगह पे उनका। बट मैं बताऊं, मुझे यहाँ के इतना अच्छा लगा, इतने प्यारे बच्चे थे, इतने प्यारे से ट्रीट कर रहे थे, इतने अच्छे से काम कर रहे थे ना, क्या ही बोलूं। ऊपर से जानते हो यहाँ का व्यू, ओफो, मतलब यहाँ बैठ के ऐसा लग रहा था कि जैसे इंस्टाग्राम खुद बर्तन धो रहा हो और पिंटरेस्ट कह रहा हो ब्रो ये एस्थेटिक है। मेनू भी इनका यार इतना अच्छा था, मैंने पढ़ते पढ़ते लाट पक रहा था और लग रहा था मेन्यू ही खा जाऊं, पर ठीक है, कंट्रोल करते हुए थोड़ा खा के थोड़ा पैक करा के हम निकल चुके थे कॉस्मेटिक की शॉप पे। नहीं, मतलब था तो ये मेडिकल स्टोर, यश को मेडिसिन चाहिए थी, पर यहाँ पे मिलता है कॉस्मेटिक्स भी। और देखो कौन मिला मुझे, प्रियंका चोपड़ा। ओ माय गॉड, ये बंदी नेक्स्ट लेवल है। मतलब हर जगह परचम लहरा चुकी है, बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो। मैं तो यहाँ देख के इसको शॉक्ड हो चुकी थी। मुझे मालूम है मेरी तरह आप सब भी कंफ्यूज होते ही हो गए यार कौन सा शेड लूं। फाइनली मैंने एक पिक किया और घर पहुंचते ही मैं हो चुकी थी रेडी फटाफट से, क्योंकि ब्यूटी इज ऑलवेज लेट। गर्ल्स देखो मत, अगर देखना ही और सीखना भी है साथ में तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख लो, क्योंकि मैंने ये लुक वहां पे भी क्रिएट किया है। परफ्यूम मार दो यार हमें भी। अरे आगे कौन मारेगा? तुम्हें आई तो दिखा दो, तुम क्या ये क्या था। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि ये बैग तो पूरा जा रहा है, लेकिन इसको भी तो मैंने ओपन नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे पन्ने हमें समझ में नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन के लिए खोलूं या ना खोलूं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसी दिन के लिए लेते हैं यार, खोल देते हैं। यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं पूरे तरीके से रेडी, और यश भी रेडी है। हम निकल रहे हैं, कहाँ आगे पता चलेगा, बट प्लीज कमेंट में बताना कैसी लग रही हूँ। भाई हम कहीं जाएं और मौसम खराब ना हो, बारिश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी एम्स्टर्डम में। तो मैं ज़्यादा शॉक्ड इसलिए थी क्योंकि यश यहाँ पे पहन रहे हैं वाइट शूज। मतलब सीरियसली, प्राण जाए तो जाए बट फैशन ना जाए यश के साथ। एनीवेज, ये सब झेलते झालते हम पहुंच चुके थे एकदम फर्राटेदार हवा के साथ उड़ते हुए अपने बस स्टॉप पे, और बस में बैठ के हम हो चुके थे रवाना। कहाँ? चलो बता ही देती हूँ। हम जा रहे थे आज रैंडम शॉपिंग के लिए एम्स्टर्डम में, और पहुंचते ही यश को हमेशा की तरह लगी थी भूख, क्योंकि हमारे घर में ना रिवाज है, हम जहाँ भी जाते हैं पहले यश की पेट पूजा होती है, फिर होता है काम दूजा। तो यहाँ पे यश का अच्छा सा पेट भर के मैं आ चुकी थी एक्शन। सुनो, अगर इज्जत प्यारी है ना तो खाना खिला ही देना चाहिए, वरना पैसे नहीं निकलते। पैसे निकालने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं यार। यहाँ पे ना एक्शन जो है, जैसे इंडिया का बिग बाजार था, अ काइंड ऑफ वही चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको होम डेकोर का आइटम मिलेगा, आपको वॉशरूम, किचन, किड्स रिलेटेड, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। क्वालिटी एज पर प्राइस, ये मैं बोल सकती हूँ। मैं कसम खा के आई थी मैं कुछ नहीं लूँगी, बट यार ठीक है, होता है। मुझे ये अच्छा लग गया, मैं यश के पीछे हूँ कि मुझे ये दिला दो, और हमेशा की तरह यश ले लो ना।
लेने लायक है। तुम मसाज करोगे तब लेने लायक है। तो बताओ सर, मुझे आ रहा था। हाँ अच्छा तो है। 3 घंटे बर्बाद करने के बाद और अपनी आंखों को थका देने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यहाँ से बहन तू कुछ नहीं ले सकती, तू मुँह उठा के चल यहाँ से निकल। बट फिर मेरे हाथ वहीं पे आके रुक गए कि मेरी इन हाथों में असली सोना नहीं तो सही नकली ही पहना दो यार। मुझे लगा था कि यहाँ पे आके मैं बहुत एस्थेटिक व्लॉग शूट करूंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा था मैं किराने की शॉप पे आ चुकी हूँ। तो कुछ मना क्यों नहीं करते हो? जाओ, तो कुछ मना क्यों नहीं करते हो? तो इतनी कमी नहीं है, मेरा जीना आराम कर दो इसके बाद। और अपना जीना आराम करना है। हम क्या कर देंगे? जीना आराम। तुम्हें लगता है ऐसा करते हैं हम? कितने गलत हो तुम मेरे बारे में। हेमा, रेखा, जया और सुषमा हम आ चुके थे हेमा, क्योंकि किसी ने हमें सजेस्ट किया था हेमा जरूर जाना, वहाँ बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं, सस्ती और क्वालिटी वाइज अच्छी। नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी थी, पर सस्ती ना बहन ना, मैं तुझे बता दूं बिल्कुल भी सस्ती नहीं। अरे तूने हमारा चूना लगाया, बट ठीक है। घुसते ही हमें बाहर आना पड़ा, और बाहर आते ही हमेशा की तरह यश को लग चुकी थी भूख दोबारा से, क्योंकि 3 घंटे हो चुके थे। तो पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। और यहाँ पे हमें खाने के ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे थे, ज़्यादातर नॉन वेज थे और हमें खाना था वेज। लेकिन फाइनली हमने डिसाइड किया कि कोक पीते हैं और खाते हैं फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि यहाँ हर कोने में बहन यही मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन हो ना और आपको फ्राइज खाना पसंद नहीं है तो मैं एक वार्निंग देती हूँ, इंक्लूड कर लो डाइट पे, यही मिलेगा। है थोड़े बहुत ऑप्शन, पर इसको तो जरूर इंक्लूड कर दो क्योंकि यही एक टेस्टी ऑप्शन है। बात तो नहीं लगाओगी? बात बोले खुद ही खा लो। तो फाइनली खा पी के हम मॉल से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हमें मिल जाता है ये शॉप, जहाँ पे ये ऑलमोस्ट 70 ईयर ओल्ड चीज अंकल आंटी कुछ डेजर्ट काइंड ऑफ थिंग बेच रहे थे। और ये इसको पता था, मैंने नाम मेंशन कर दिया, आप देख लो क्या है। यहाँ पे बहुत फेमस है। शेप इसका इडली जैसा होता है, बट ये स्वीट होता है, मतलब बहुत ही यम्मी होता है। उसके ऊपर ना अलग अलग सॉस और क्या क्या डाल देते हैं। बहुत ही गर्म था भाई साहब, बहुत गर्म। और यश को तो सिर्फ मतलब था ठूसते जाओ। अपना मीठा नहीं खाना है, बट मुझे खिलाना है। एनीवेज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि था तो बहुत ही यम्मी, इसलिए मैंने ज़्यादा गटक लिया। यार हम ना जब निकल रहे थे तो मुझे लगा क्यों ना थोड़ा बहुत शूट कर लिया जाए, थोड़ा फिल्मी हो लिया जाए। उसके बाद यश ने सर्च किया कि यार कहीं और घूमने चलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ के एम्स्टर्डम की, या मुझे लगता है पूरे यूरोप की, कि 6 बजे के बाद ना आपको घूमने के स्पॉट्स नहीं मिलेंगे, शॉपिंग नहीं ऑन होती है। और अगर मुश्किल से मुश्किल कुछ ऑन होता होगा तो वो है मुझे लगता है नाइट क्लब। खाना पीना अगर आपको खाना है वो भी कहीं कहीं, हर जगह नहीं। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट ठीक है, हम एक्शन से कुछ शॉपिंग किए। क्या किए हैं अगर ये जानना है तो कमेंट करना। अगर कमेंट करोगे ना तो ही नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी कि हमने क्या परचेज किया वहाँ पे। और हमारी बस आ चुकी थी, तो हमें था निकलना घर के लिए, क्योंकि बहुत 6:30 हो रहे थे और सब कुछ बनता हमें जहाँ जाना था। फालतू कहीं खाना नहीं खाना था, क्योंकि हमें बाहर का खाना पसंद नहीं, वो भी बाहर आके बाहर का खाना मतलब घर जाके घर का खाओ यार। सो फाइनली हम निकल चुके थे घर के लिए। तो कैसा रहा ये आज का फालतू फ्री डे मेरे साथ, आपका कमेंट में बताना। ऐसे फालतू ब्लॉग के लिए देखते रहो।